हमारा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए। आप देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि यह वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। यह इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है। पढ़ाई लिखाई से समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं। कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है मोदी जी। 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके मां बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमरा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए। देखिए, आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके 1 हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे ऐसे, जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब है। देश में क्या चल रहा है, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है, आपको आंखों के नजरों से सामने से दिख रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मैं आऊं और मेरे शिक्षकों की टीम आए, लेकिन जब जब युवा वर्ग पर, जब जब युवा वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा, उसको कोई तकलीफ होगी तो यह ऑफिसर एकेडमी खड़ा होगा। बिना नौकरी के बैठे हैं, 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का।
इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर दो चार बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं। मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती हैं, तो गांव में सीडी डीवीडी पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहां पे डिश लगवाया पहली बार, उस पे आज तक चैनल लगाया। तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना। फिर एक दिन मम्मी बोली, भैया गगन या को बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के, जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया ऐसे बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनकी इनकलाब का है। देश के जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक खास अपील करूंगा कि आज अपनी आवाज आप इतनी बुलंद करें कि वो सरकार की गद्दी हिला दे, वो सरकार को यह सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या वो जो आज देश के युवाओं के साथ कर रही है, क्या वो सही है क्या? आज अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके वही जाना, वही तुम पकौड़ा का दुकान खोलना, वो नहीं कर सकते हो तो कटोरा ले लेना, भीख मांगना, वो भी तो रोजगार है। राम मंदिर के पास कटोरा लेकर बैठोगे तो रोज 2-4 हजार कमा लोगे। इतना राम भक्त है देश में, राम भक्त है ना जी, समझ में नहीं आ रहा क्या? सरकार का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं कराएगा। एक बात समझ लो, एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है। चुनाव जितना आसान समझते हो एग्जाम कराना, चुनाव है कि 4 दिन में सब कुछ हो जाता है। एग्जाम कराना बहुत हार्ड काम है, सरकार को एजेंसी नहीं मिलता है। देखो सबका दिन इलेक्शन के टाइम हर बार इलेक्शन के टाइम आप हम लोग को एक साझा देके जाते हैं, झांसा देके जाते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। लड़का खुश हो गया, प्रचार आपका बहुत किया, आप बहुत बड़े बहुमत वोट से जीत गए, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? सबने देखा, न रेलवे कंप्लीट हुआ, इवन 2017 का कंप्लीट नहीं हुआ, 6 से 2018 का कोई बात नहीं हो रहा है। बैंकिंग में आ जाओ आप, ऊपर से नीचे तक वैकेंसी घटते घटते ठीक 1/10 पार्ट हो चुका है। आप क्या युवाओं को समझ रखे भाई साहब? क्यों क्या युवाओं को समझ रखे? आप कहते हैं ठीक है कोरोना काल है,